शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। भोली सुरतिया नैन नुरानी मस्तक में एक चमक रूहानी। भोली सुरतिया हो उनकी अनोखी चमक से हमने देखा है संसार अनोखा। उनकी अनोखी उनके तन में बैठे शिव का उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। निंदा की जिसने उसे अपनाया, गिरते हुए को जिसने उठाया। कर्म किए अनोखे जिसने कर्म किए अनोखे जिसने गुणों का श्रृंगार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। और हमें वो बचपन के दिन इतने प्यारे और याद आते हैं। मैं तो एक ही शब्द कहूँ वो भी कम है। मैं समझती हूँ लक्ष्मी नारायण के बच्चे व बच्ची को भी ऐसी पालना नहीं मिलेंगी जो ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को दी। हम लोग जब सोते थे हम 80 के करीब थे बच्चे, तो रात्रि को एक ही बड़ा हॉल होता था। हैदराबाद की पहली बात है, तो हैदराबाद सिंध में हॉल होता था, बहुत बड़ा हॉल बाबा ने बनाया। वहाँ सबकी खटिया ऐसे पड़ी हुई होती थी और बाबा को बहुत बच्चों से प्यार होता था ना, तो मच्छर नहीं लगे, कोई की नींद नहीं खराब होवे, इसके लिए वो मच्छरदानी होती है ना, वो एक एक खटिया पर लगी हुई होती थी। और रात्रि को
हमको जो अपने संभालने वाली होती थी, वो बहन, माता या बहन जो भी होती थी, वो तैयार करेंगी। पहले तैयार करके वो ऊपर खटिया पर अंदर बिठाएंगी। मच्छरदानी जो है वो खोल के पहले हमको बिठाएंगी। पहले टार्च से देखती थी कोई अंदर मच्छर तो नहीं है। टार्च से मच्छर को ठीक करके और हमको अंदर तैयार करके बिठाती थी और फिर मच्छरदानी बंद कर देती थी। तो ऐसे लगता था, आप सोचो, सीन को लाओ, ऐसे लाइन में खटिया है और मच्छरदानियाँ लगी हुई हैं, उसके अंदर हमको बिठाया। तो मच्छरदानी के अंदर बैठे हुए ऐसे लगता था जैसे मंदिर में एक मूर्तियां बैठ गई हैं। और लाल 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 बत्ती जलाते थे बाबा। फिर बाबा मम्मा आते थे। रात्रि को हमारा नियम था, पहले एक ट्यून का रिकॉर्ड बजता था। उसमें बाबा हमेशा कहता था, नियम प्रमाण अपने सारे दिन की दिनचर्या चेक करो। आज सारे दिन में हमने क्या कोई गलती की? आत्म अभिमानी रहे? कुछ बोलचाल में, कर्म में कोई गलती हुई? चार्ट अपना चेक करो। एक रिकॉर्ड पर ट्यून बजता था और हम अपना चार्ट जो है वो चेक करते थे। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड जो बजता था वो प्यार का बजता था। उसमें हमको बाबा एक एक को ऐसे मच्छरदानी, वो जो ब्रह्मणी हमारी होती थी, वो एक एक की मच्छरदानी थोड़ी खोल के बाबा हैंडशेक करता था, गुड नाइट करता था, और एक एक से गुड नाइट करके फिर एक रिकॉर्ड बजता था जिसमें बाबा कहता था, आप बस अभी शंकर के माफिक, रात्रि थी ना तो दिन समाप्त हुआ ना, तो बाबा कहता था अभी समझो मैं मास्टर शंकर हूँ, हम सारे दिन को समाप्त कर रही। जो भी कुछ हुआ अच्छा बुरा वो बाबा को दे दिया चार्ट, और मैं शंकर के माफिक सारे दिन को समाप्त करती हूँ, बस मास्टर शंकर हो करके बैठो। चार्ट चेक किया, मास्टर शंकर बन के दिन को समाप्त किया। फिर हमारा एक रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। फिर हम सभी सो जाते थे। तो देखो इतनी बाबा रात्रि तक हम सबकी पालना करते थे। तो ऐसा देखा है कोई बाबा? हाँ, ऐसा बाबा देखा है? नहीं देखा ना। आप कहेंगे हम लोगों के होते तो बाबा था ही नहीं। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। हम फॉरेन में गए थे, वहाँ हमने एक प्रश्न पूछा था फॉरेन वालों से। हमने कहा आपने तो बाबा देखा ही नहीं। ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा की तो बात छोड़ो, वो तो बुद्धि बल से जानने का है, शिव बाबा भी योग द्वारा जान सकते हैं, लेकिन साकार में ब्रह्मा बाबा तो आपने देखा ही नहीं। तो हमको बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। आपसे भी मैं पूछती हूँ, आपसे कोई पूछे आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है? देखा है? जो नए नए आए हैं उन्होंने देखा है? हाँ या ना? हाँ, कैसे देखा? हमको फॉरेन वालों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा दादी हमने आज आपसे भी ज्यादा देखा है। कैसे देखा है? तो कहने लगे कि आपने तो इन आंखों से देखा, लेकिन हमने जो है ना
वो अनुभव के आंख से देखा है। तो अनुभव की आंख जो होती है वो सबसे नंबर 1 अथॉरिटी होती है, अनुभव। तो जैसे ब्रह्मा बाबा पहले तो अपने मकान, छोटा मकान था, उसमें थोड़ा सा बैठ करके सुनाते थे सबको जो मिलने जुलने वाले थे। तुरंत बाबा ने बहुत बड़ा मकान बनाया और जिसका नाम रखा कौन सा? ओम मंडली। ओम मंडली के नाम से धीरे 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 आवाज फैलने लगा कि दादा बहुत अच्छा सत्संग कराते हैं, अभी तक किसी ने ऐसा सत्संग नहीं कराया। और ऐसी ओम की धुनी करते हैं जिससे मन अपने आप शांत हो जाता है। ये आवाज फैलते फैलते सब एक दो को सुनाते सुनाते उस सत्संग में लेके गए। ऐसे मैं भी किसी के द्वारा सुन करके मुझे भी लोग लेके गए। तब मेरी आयु 12-13 साल के अंदर थी। हफ्ते में 3 दिन सत्संग होता था। और मैं आपको बताऊं, इस सत्संग की शोभा बड़ी निराली थी। ऐसा कोई सत्संग नहीं जहां इस प्रकार के नियम हो। वो नियम कौन से थे? सबसे पहले तो खान पान की शुद्धि। दूसरी बात, कभी रोना नहीं। रोती है विधवा, ये बाबा के शब्द थे। दुख के आंसू कभी नहीं बहाने हैं, प्रेम के आंसू भली बहाओ, दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। और तीसरी बात ये थी, अगर कोई किसी भी कारण से कड़वा शब्द बोलता है या किसको दुख देता है तो ये भी वास्तव में होना नहीं चाहिए। ये 3 बातों की शर्त थी। और हर एक को कापी मिलती थी घर ले जाने के लिए। और इन 3 बातों का रिस्पांस जब आते थे तो 2 बहनें पैरे पर रहती थी कुर्सी बिछा के। उसमें एक तो हमारी बड़ी दीदी थी, वो कापी लेती थी। और दूसरी एक बहन थी, शांतामणि दादी की भाभी, सबसे कापी लेती थी और कापी करेक्शन करती थी और वापसी में उनको देती थी। भला ऐसा कभी सत्संग होता है क्या? लोग जाते हैं, कथा सुन के चले आते हैं। लेकिन शुरू से ही बाबा ने ऐसे नियम वाले लोगों को बुलाया कि बहुत भीड़ भी ना हो और आते ही जीवन में कुछ धारणा बन जावे।
उन दिनों में ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय था ये भरतपुर कोठी में था। अभी वहाँ होटल बना हुआ है, उस जगह पर वो था। पहले पहले मैं वहाँ गया। मैंने क्या देखा कि जिसको मैंने कल्पवृक्ष में देखा था ब्रह्मा बाबा को, तो जो भरतपुर कोठी से नीचे सड़क तक एक सड़क आती थी, क्योंकि ये कोठी बहुत ऊंची थी, उससे सड़क तक आने का काफी बड़ा रास्ता था। वो रास्ता ठीक नहीं था, उसमें पत्थर ही पत्थर थे और लूज पत्थर थे। कोई व्यक्ति वहां पांव रखे लुढ़क जाएगा, पत्थर के साथ खुद भी लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचेगा। पहुंच तो जाएगा सड़क पर, लेकिन पहुंचेगा उस लुढ़कता हुआ उस पत्थर पर। तो बाबा ने निक्कर पहनी हुई और बाबा के साथ कुछ भाई निक्कर पहनी हुई और उस सड़क को ठीक कर रहे। जिसको मैंने कल्पवृक्ष में देखा था बैठे हुए पालती मारकर योग लगाते हुए, आज उनको निक्कर में देखा जो सड़क बना रहे थे। कितनी उम्र होगी बाबा की? कम से कम 75 साल तो होगी उस टाइम। ये 1952 की बात है। तो उस समय उस सड़क को बना रहे थे। वो कोमल हाथ, बच्चे आए उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई बच्चा गिर ना जाए, किसी के पाँव में मोच ना आ जाए, कैसा ख्याल करता है। और वो खुद पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है। मैं खड़ा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं गाड़ी से आया था, चेहरा मेरा मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ था, सिर भी और चेहरा भी। उन दिनों में ये कोई एसी वैसी नहीं होती थी, रिजर्वेशन भी नहीं होती थी। मिट्टी से लथपथ था और सोचा कि जाके नहाऊं धोऊं फिर आऊं। एक तरफ ये हुआ कि बाबा ये कार्य कर रहा है और मैं चला जाऊं, ये ठीक नहीं है, ये तो हमाकत है। तो क्या करूं? मैंने सोचा कि मैं भी इसमें लग जाऊं। बाकी बात बाद में रही। बाबा ने मुझे कहा बच्चे जाओ स्नान वगैरह करो, तैयार हो, फिर मिलेंगे। भेज दिया मुझे। अब पहली पहली आज्ञा थी बाबा की, मैं उस आज्ञा को टालूं? मैं तो धर्म संकट में फंस गया। अगर उनकी आज्ञा को टालता हूं तो भी मैं दोषी हूं, और अगर मैं उनको कार्य करता हुआ देखकर चला जाता हूं फिर भी दोषी हूं। क्या करूं? लेकिन चूंकि उन्होंने मुखारबिंद से कहा तुम जाओ तैयार हो, तो मैंने उसको मेरा फायदा भी उसी में था, शायद इसलिए मान गया। तो मैं चला गया। वहां चला गया तो ये एक पहली महानता मैंने देखी कि और कई आश्रमों में मैं गया, कई संतों महात्माओं से मिला, कई जगह पर आदेश उपदेश सुने, लेकिन ये इस आयु में भी पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है, निक्कर पहन के, इस उम्र में। ये है महानता। और गीता में है कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आता हूं और आके कर्म करता हूं, क्योंकि कर्म करके अगर मैं ना दिखाऊं कि ठीक कर्म क्या है तो लोग कैसे सीखेंगे। तो मुझे कर्म करके दिखाना पड़ता है कि कर्म कैसे योग युक्त होकर करने चाहिए। मैंने कहा ये है भगवान के आने का कारण, जो लिखा हुआ है उसमें। आज मैं उस बात को प्रैक्टिकली देख रहा हूं।
कम से कम 40 बहनें थी। जिस दिन वो हमको कोठियों में बंद करते थे, वो प्लान बनाते इनको कोठियों में बंद कर दो, उसी दिन हम रात रात को अपना प्लान ऐसा बनाते थे कि कैसे भी करके वो कोठियों में बंद करे। हम कोई ऐसा गुप्त प्लान बना करके उसी रात को निकल जाते थे। 40 लड़कियां सीधी ट्रेन में, उनको पता ही नहीं लगा गई कहाँ लड़कियां। सुबह को उठ करके एक घर में गए कि तुम्हारी बच्ची है? कहते नहीं, आज हमारी बच्ची है नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर दूसरे के पास गए तो हम भाई उसके पास गए होंगे, वो कहे वो भी नहीं है। भाई वो कहाँ है? वो भी नहीं है। ये क्या हुआ? एकदम कपाट खुल गया। फिर बाबा वहां से क्या करता था, हमारा जाना और बाबा का टेलीग्राम कराना, तुम्हारी सब बच्चियां यहाँ पहुंच गई। मार का पूरा तैयार हो गया मसाला, हम जाएंगे मार खाएंगे। परंतु हमारे माँ बाप को पता लग गया, ढूंढने से तो छूट गए ना। फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बाबा प्यार से हमको समझा के सिखा के, नहीं बच्चे तुम बहादुर हो, प्यार से बात करो, सब मान जाएंगे, धीरे धीरे तुम्हारे बंधन खत्म होंगे। फिर ऐसे करके फिर जब लौटते थे तो हमको पता है गरम गरम तैयार है, जाएंगे फटाफट फटाफट। बरोबर ऐसे ही करते थे। उनका जो अंदर में गुस्सा भरा रहता था ना 2 दिन का, वो निकालते थे और हम मारे खा के सो जाते थे वहीं। भले 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, ठंड हो या बरसात हो या आंधी, वो खुद जिसने मारा है ना वो खुद आके उठाए हमको। हम नहीं उठते थे, जिद में हम भी सो जाते थे। आकर कौन सी माँ सहन करेंगी? मार मार करके फिर आके उठाती थी, फिर प्यार करती थी, फिर मनाने की कोशिश करती थी। हम कहते देखो हम भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और तुम इतना मारती हो, क्या तेरे को पाप नहीं चढ़ता है? तेरे को फील नहीं होता मैं पाप कर रही हूं? भगवान से मिलने में तुम विघ्न डालती हो। तो उनकी आंखों से फट पानी आ जाता था। कहते बेटी मैं क्या करूं, मेरे को समाज मारती है, मैं क्या करूं? हम कहते तुम समझो ना, हम कोई ऐसी लड़की थोड़ी है, ऐसे वैसों के पास थोड़ी हम जाते हैं, कोई फैशन का काम तो नहीं करते हैं, किसी लड़के से तो नहीं भाग जाते हैं, हम तो भगवान के घर में जाते हैं। तो आप हमको प्यार से छुट्टी दो ना, अगर तुम नहीं देंगे फिर हम ऐसे करेंगे। हम आपको बता देते कभी बंद होके बैठेंगे नहीं, भले करके देखो। फिर आकर बड़ों ने मिल करके फैसला किया, उन्होंने देखा ये अच्छी जीवन बना रही है, अच्छी बन रही है, अच्छे विचार है, अनुशुद्ध है, संग शुद्ध है, सब शुद्ध है, फिर क्यों हम इनको मारते हैं? लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर हम क्यों अपनी कन्याओं को ऐसे मारे पीटे? उन्होंने चिट्ठी लिख करके दे दी। तब से 1 साल लगा, 1 साल के बाद छुट्टी हो गई। तब से लेके हम कराची में रहने लगे। फिर बाबा ने 10, 12 साल, 14 साल टोटल, 36 से लेकर के 50 तक समझो, बाबा ने खूब अच्छी सुंदर रूहानी पालना की, ज्ञान योग धारणा सेवा कुट कुट के संस्कार भरे। फिर हम जो सेवा यज्ञ की करते थे ना, सब थी तो बड़े बड़े घरों की लड़कियां, कोई साधारण घरों की नहीं थी, कोई गरीब घर की नहीं थी। बाबा के पास सुखों में लेटी हुई थी, पर बाबा के आकर्षण ने हमको अपना बना दिया। फिर हम जो काम करते थे ना, बाबा खुद, मम्मा खुद हमारे साथ मिलके काम करती थी। रोटी पकाने का काम मम्मा खड़ी है, बाबा ऊपर से आ जाता है, बाबा रोटी सेकता रहता है, मम्मा बेलने में मदद करती है। सब्जी काटते थे तो बाबा हर रोज सब्जी काटने के लिए हमारे साथ बैठा रहता था। ज्ञान की चिटचाट भी करेगा, प्यार भी करेगा, सब्जी भी काटेगा, कटवाएगा भी। एक बाबा बैठा तो 100 झुंड कन्याओं का आ जाएगा, मम्मा बैठी तो 100 जने आ गए, तो मिनटों में तो सब्जियां कट जाती थी। यज्ञ का कोई भी काम ऐसा नहीं जो बाबा मम्मा ने न किया हो, सब काम करके दिखाया, करके सिखाया। मकान बनाना है तो भी बाबा खड़ा हो जाएगा, डायरेक्शन देंगे, ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो, ऐसे करो। तो पालना में जो शब्द था ना, मीठे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, मीठे बच्चे। मिठास में इतना मिठास था, बस बाबा ने दिल को जीत लिया। ऐसा कौन हमको कहे मीठे बच्चे? हम कैसा भी काम करते मीठे मीठे बच्चे कह के शिक्षा देता है बाबा। और जो खाता है कने से कना हमारे पेट में पड़ा होगा, चाहे कुछ भी खाया है वो हमको खिलाया है। ऐसे करते करते यज्ञ हमारा 14 साल चला।
फिर हम सिंधी लोगों ने हाथ को ऐसा टाइट कर दिया कि हम इन्हों को एक पाई भी नहीं देंगे। पाई भी देंगे तो क्या होगा, ये संस्था और बढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगे और बहुतों का घर बर्बाद करेंगी। इसलिए उन्होंने उस लक्ष्य से टाइट हाथ किया था, हम इनको पाई की भी मदद नहीं करेगी। और हम लोगों ने उनको कहा तुम हमको कुछ भी न दो, हम तुम्हारे से मांगेंगे नहीं, आएंगे नहीं, हम अपना ही करके हम अपना सब करेंगे, लेकिन हम आपके पास नहीं आएंगे। तो ऐसे हमारे 14 साल बीते। इसमें फिर हमारे लौकिक संबंधी, बहुत बहनों के लौकिक संबंधी नरम हो गए, मान गए, और उन्होंने देखा कि इनमें बुराई कुछ नहीं है। लोगों ने बहुत बहकाया हुआ था। अब हम देख रहे हैं हमारी बच्चियां अच्छे रास्ते पर है। हम क्या करते थे, हर 3 मास के बाद ज्ञान का पत्र लिख करके भेजते थे। बाबा लिख करके देता था, हम वो जो लिखते है ना उसको अपने माँ के फार्म में, मैं जैसे अपने माँ को लिख रही हूँ, ज्ञान का पत्र बाबा का, परंतु माँ के फार्म में लिख करके भेजते थे, बाप के फार्म में लिख करके भेजते थे। वो पत्र काम करता था। जैसे यहाँ से तीर चला गया, वो पत्र उनको अंदर में ऐसा घूमता था, ऐसा पत्र तो कभी जिंदगी में किसी ने नहीं लिखा। इतना सुख भरा हुआ है, इतनी शांति भरी हुई है। पत्र को खोल खोल के पढ़ते रहते थे, आंसू भी बहाते थे, पत्र पढ़ते भी रहते थे। फिर वो मिलने के लिए आए तो हमारी सारी एक्टिविटी देखी, दिनचर्या देखी, रात दिन क्या क्या करते रहते हैं। 4 दिन कराची में रहे, मान गए, झुक गए, फिर बाबा के पास गए, फिर बाबा से माफ़ी मांगी कि आप हमको माफ़ कर दो, आप हमको माफ़ कर दो। तो बाबा ने कहा आपने तो कुछ किया नहीं, आपका तो दोष ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कौन काम कराने वाला है। बच्ची मैं भी काम नहीं करता हूँ, कराने वाला वो है, वो बच्चियों का संभाल करने वाला रक्षक है, गौपाल है, कन्हैया लाल है, वो इन कन्याओं की संभाल कर रहा है। आप कुछ भी करेंगे लेकिन इनका रक्षक तो इनकी रक्षा कर रहा है। खैर फिर उन्होंने माफ़ी मांगी तो धीरे धीरे करके हमारे पेरेंट्स झुक गए। फिर सबको निमंत्रण मिला, सब बच्चों को, कि एक बार हमारे पास है, एक बार हमारे पास है, एक बार हमारे पास। फिर बाबा कहते अब तुम जा करके उनकी सेवा करो। फिर 6-7 दिन रह करके फिर हम उनकी सेवा करते थे। पढ़ाई है ना बच्चे, यहाँ वो सत्संग जो भी होते हैं, जाता रामायण की कथा पढ़ना, वो पढ़ाई नहीं कहा जाते हैं। पढ़ाई की हमेशा कोई न कोई एम एंड ऑब्जेक्ट है कि हम ये पढ़ने से हमको कौन सा पद मिलेगा। बैरिस्टर बैठ करके पढ़ाएगा तो वो जानते हैं कि हम बैरिस्टर बनेगा, और जो जैसा होगा, इंजीनियर होगा तो समझेगा तो हाँ ये पढ़ने से मैं इंजीनियर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो कि भगवान पढ़ाते हैं हम मनुष्य से देवता बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। देखो इस सत्संग में ही है। और दूसरा कोई भी सत्संग है तो कभी नहीं कोई कहेंगे कि हम सत्संग से ये सन्यासी या शास्त्र या विद्वान से क्या बनेंगे, होता ही नहीं है। कभी कोई जाके पूछे कि इस सत्संग में भले कोई भी हो, बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े सन्यासी हो, उनसे पूछे कि आपका ये कथा वार्ता वगैरह सुनने से हमको क्या पद मिलेगा, कुछ भी नहीं कह सकेंगे। करते हैं कुछ, क्या कहे वो बेचारे, न मुक्ति को जानते हैं न जीवन मुक्ति को जानते हैं। तो कहेगा कैसे? अगर कोई जानता हो तो बहुत ही जान जा रहे, एक से बहुत, और तो एक भी नहीं जानते तो कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये सभी समझने की बात है ना बच्चे। तुम जानते हो कम पुरुषार्थ कहते हैं नापास हो सकते हैं। वहाँ सत्संग में जाओ तो वहाँ पास और नापास की कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ कोई फलाना पद पाने के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, पीछे न भी पाए सकूं, पाए भी सकूं। ऐसा कोई सत्संग है नहीं का। यहाँ है, तुम जानते हो कि कितने मार्क्स से हम पास हो, कितना ऊंचे पद ले लेंगे। कहाँ?
सतयुग में है। तो बाबा ने, बाबा जो कहता था ना, तो बगीचे में जा करके ऐसे योग करती थी। उसमें योग शब्द भी नहीं था, कहते थे निष्ठा में बैठेंगे। शब्द था निष्ठा, यानी शांत में बैठेंगे। जैसे बाबा बैठता है ना, मैं ऐसे बैठेंगे। तो मैं बगीचे में बैठी थी, अचानक बाबा आया बगीचे में, हमको देखा ऐसे बैठी है, प्यार से लेके आया बाहर। पर मुझे अंदर ख्याल आया, कभी मैं बाबा के घर जा सकती हूँ? बाबा के घर में बाबा के लौकिक रहते थे, थोड़े 2-4, मतलब टोटल 10 खन थे। तो मैं जा, अंदर सूक्ष्म संकल्प आया, पर कोई नहीं जाता था बाबा के घर में। तो फिर क्या हुआ, बाबा बाहर लेके आए, मूली चलाई, मूली चला के फिर कहते कार में बैठ जाओ। तो मैंने कहा कैसे बाबा को ख्याल पहुंच गया। मुझे खुशी हुई, मैं बाबा के पास जाती हूँ। तो बाबा के घर रही। तो अभी भी मैं कराची में गई ना, उस बंगले में गई, तो बाबा का कमरा सागर की तरफ था और हमारा कमरा इस तरफ था। तो सारी रात इतनी खुशी। बाबा 5 बजे उठ के मूली चलाता था। सुबह 5 बजे बाबा मूली चलाएगा। तो बैठ गई, मूली चलाता रहा। इतनी अच्छी लगती, इतना अच्छा लग। रात को खुशी थी, आज बाबा के पास हूं, मैं बाबा के पास हूं। रात को मूली सुनते फिर पूछा, बच्ची कुछ कहना है? मैंने कहा पहले मेरा गला घुट लिया, अभी कहते कुछ कहना है। गला मेरा घुट गया, अभी कहते कहना है। तो कहा तुम्हारे सामने जो आएगा ना, उनका गला भी घुट जाएगा। ये बाबा का वरदान है। नहीं आई हूं, उनका गला भी घुट जाएगा। आज दिन तक रतन जी ऐसे है ना, उनका गला कौन है मेरा, कोई बात नहीं कर सकता। हमारा बाबा कितना निरंकारी है, उसका हमने प्रत्यक्ष प्रमाण। दादी बिरजंद्रा चली गई, आधार पीछे हम डेली माउंट आबू में ब्रिज कोठी में कोर्स कराते थे। तो आपको मालूम हो, जब अब्बू में कोर्स कराते थे तो बहुत जोर से इस बात को समझाते थे, हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, डायरेक्ट शिव बाबा पढ़ाता है, साधारण प्रजापिता ब्रह्मा की तरफ से। पक्का रोज ये अंडरलाइन कराते थे, हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑलमाइटी गॉड है। और जो भी जिज्ञासु आता था, वो फार्म में यही लिखता, हम आपके गुरुजी से मिलने चाहते हैं, हम दादा से मिलने चाहते हैं। और बाबा कहता था जब उसको परिचय नहीं है तो वो क्या मिलेगा। इसलिए बाबा मिलेगा 7 दिन के बाद, वो पक्का समझ ले कि हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑलमाइटी। तो उनको खूब कोर्स में ये पक्का कराते थे। और 7वां दिन पूरा होता था तो हम आके बाबा को कहती थी, बाबा आज फलाने जिज्ञासु को आपसे आज मिल। तो कभी बाबा तो हमारा लहरी राजा है, कभी बाबा ऑफिशियल कहते थे। अच्छा, बच्ची मिलने के लिए बाबा कमरे पर गद्दी पर बैठते थे और उनको मिलाने ले आते थे। और कभी बाबा निरंकारी
ऐसा तब रेशन का जमाना था, फुल रेशन मास में एक बार आता था। तो बाबा बैठ के बच्चों के साथ गेहूं सफा करता था, और तब मेरी ड्यूटी भी रेशन के ऊपर थी। तो बाबा कह देता था बोर्ड पर लिख दो कि आज नींद हराम है। गोया हर एक को ड्यूटी करने के बाद अनाज सफा पर पहुंचना, और सबसे पहले तो मम्मा बाबा बैठ गए, और साथ साथ मेरी कोर्स की भी ड्यूटी रहती थी। तो मैं बाबा मम्मा को रेशन पर बिठा के, कोर्स वाला आया, मैं कोर्स कराने गई, और फिर आके बाबा को कहा बाबा आज तो इस जिज्ञासु को बाबा आज आपसे मिलना है, बाबा आप ऊपर चलो। तो बाबा ने कहा ना बच्ची तुमको मिलाना है तो यहां आके मिलाओ। मैं कहा बाबा 7 दिन मैं उसको पढ़ाया कि स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़ के इस ब्रह्मा के तन में आया है, वो यहां मिलेगा तो क्या कहेगा? कहेगा हाँ बातें तो हमको इतनी ऊंची सुनाई कि स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़ के हमें पढ़ाने के लिए आया है, और ये ब्रह्मा कुमारियां ये कौन अपने बाप से क्या काम ले रही है, गेहूं सफा कर रहा। तो बाबा मम्मा के बाजू में बैठ के मुस्कुराते कहा मम्मा देखो मेरे कुंज बेटी को दे अवमान आ रहा है कि मेरा इतना ऊंचा बाबा उसको यहां कैसे मिलाएंगे। बाबा चलो आप ऊपर, ऑफिशियल बाबा शाल पहनो तब बाबा मैं ले आएंगी। मैं मुस्कुराती, मैं घड़ी घड़ी कहूँ बाबा चलो ना ऊपर, बाबा चलो। बाबा तो जैसे बाल हट होता है ना, श्री कृष्ण के भी संस्कार है बाबा के। तो कहा बच्ची आज मिलाना है तो यहीं मिलाओ। मैं कहा बाबा वो तो दिन गिनती कर रहा है, आज उसको बहुत खुशी है, आज बाबा मिलेगा। बाबा ने कहा आज ही मिलाना है तो यहां ही ले। और बाबा बार बार मम्मा को गए मम्मा देखो कुंज बेटी को दे अवमान आ रहा है, मेरा इतना ऊंचा बाबा गेहूं सफा कर रहा है, ये कैसे जिज्ञासु को दिखाएगी। मगर बच्ची अगर मिलाना है आज तो यहां ही ले। मैं देखा बाबा की लहर ये है, और उसको भी अटूट है, आज मिलना है। मैं आपको क्या बताऊं, वो जिज्ञासु आया तो भी बाबा गेहूं सफा कर रहे। तो मैं बाबा का बाबा भैया जी आए। बाबा ने उठ के ऐसे दृष्टि थी, उसको तुरंत विष्णु का साक्षात्कार हुआ। आपको क्या बताएं, भाइयों को साक्षात्कार होता है, सदा उनके गिरने का डर रहता है। तो विश्वरतन दादा को बुला के मैं कहा दादा कुर्सी ले आओ और पीछे पकड़ना। उसने फौरन कह दिया आप तो विष्णु के अवतार हो। आप तो वो महिमा करके विष्णु की महिमा करने में लगा, आप तो भगवान साक्षात विष्णु का अवतार हो, ये करना। मैं भी साखियों के देख रही थी। जब ऐसे करके जिज्ञासु बाबा से मिल के गया, और बाबा हम उनको लेके गई, और फिर उसका सारा अनुभव सुन के आके बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा कुंज बेटी क्या देखा? मैं कहा बाबा गाया गया ईश्वर की गति ईश्वर जाने और न जाने को। तो बाबा आपकी लीला तो अपरम अपार है। ऐसे तो बाबा ने हम बच्चों के आगे निरहंकारीपन का पाठ भी प्रैक्टिकल में बजाया। और बाबा ने हम बच्चों की पालना बहुत तरह से की है, खाने से पीने से। यज्ञ में एकानामी होते हुए भी बाबा हमको अच्छा खिलाते थे। एक बार यज्ञ में दाल नहीं थी, ये भी आपको बात सुनाते हैं। बहुत थोड़ी दाल थी। भोली दादी ने कहा बाबा दाल तो बहुत थोड़ी है,
सबको पूरी एक बार तो हो जाएगी, दोबारा कोई मांगेगा तो नहीं होंगे। बाबा ने कहा तुम लिख के बोर्ड लगा दो कि दोबारा दाल लेने कोई नहीं आया। उसने लगा दिया। एक माता थी बुजुर्ग, वो पड़ी हुई नहीं थी, वो गई दाल मांगने, कहे बड़ी दाल दाल दो। कहे तूने बोर्ड नहीं पढ़ा? कहती मैं पड़ी हुई नहीं हूँ। तो बाबा ने आवाज़ सुन ली। बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ बच्ची आओ, दाल पड़ी है। बाबा नहीं खाता दाल, बाबा को दाल नहीं अच्छी लगती है, आओ आओ। बाबा ने अपनी दाल उसको दे दी। इतने में क्या हुआ, देखते कि एक बैलगाड़ी, देखो भगवान की कुदरत है, एक बैलगाड़ी में दालों के थैले भरे हुए आ रहे हैं और दरवाजे के अंदर आने लगी। तो जो बहनें पहरा देती थी, कि भाई तो थे नहीं, तो बहनें पहरा देती थी। और ये पहरा भी एक तरफ बाबा पहरा देते थे रात को, एक तरफ मामा पहरा देती थी। और बहनें भी टाइम टू टाइम बहनें भी पहरा देती थी। तो इतने भाई थे नहीं। तो उसने बोला बहन ने कि तुम रास्ता भूल गए हो, तुमको कहीं और जगह जाना होगा, तुम इधर आ गए हो। कहते नहीं नहीं, यहाँ कहीं पता दिया। किसने भेजा? उसने अपना नाम नहीं बताया। और डिस्कशन करने लगी। तब बाबा ने आवाज़ सुनी। बाबा ने कैसे भाई को बुलाओ। बुलाया, पूछा किसने भेजा? कहता ये पता नहीं किसने भेजा है, दालों के थैले की और ठेला पूरा भरा हुआ है। उसने कहा ब्रह्मा कुमारी स्थान पर जाओ। तो उसने भेज दिया। तो ऐसा टाइम टू टाइम मदद होती थी शिव बाबा की। बाबा हमेशा कहते थे कि ये मेरा काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। वो आपे खिलाएगा अपने बच्चों को, भूखा नहीं रखेगा। जब भेजता था बाबा कहे देखो शिव बाबा ने अपने बच्चों को भेज दिया, देखो शिव बाबा बच्चों को भूखा नहीं रखेगा, पूरा खिलाएगा बच्चों को। तो जब वहाँ पहुँचे तो आए कमला नगर में, आए जहाँ पहला सेंटर था। तो वहाँ क्लास हुआ। क्लास पूरा होने के बाद सब अपने अपने घर में चली गई, हम भी चले। तो जब को बस बदली करनी पड़ती थी रास्ते में, तो जब बस बदली करने लगी तो सुना कि आज बाबा सेंटर पर आ रहे हैं। बाबा दिल्ली में थे, लेकिन बाबा दूर एकांत जगह पर रहते थे। तो हमने कहा कि चलो हम दूसरी बस क्या करनी है, वापस वासी चलते हैं, शर बाबा का क्लास करके फिर वापस घर जाएंगे। तो हमने उतर करके एक बस से दूसरी बस की टिकट ले ली और बस में बैठ करके फिर वापस सेंटर पर चले गए। जाके जो बहन जी का कमरा था उसमें जाके हम सो गए और बोल दिया कोई हमारे लिए पूछना आए तो बोल देना यहाँ नहीं है। क्या झूठ बोलाती हो? मैं कि हमारे लिए आज झूठ बोलो, कोई हर्जा नहीं है। तो हम जाके सो गई। तो रात को लक्ष्मीपति आया, पूछा यहाँ पुष्पाल है? बोले नहीं, आई नहीं है यहाँ पर। तो चली गई। सब बातें गई तो वो भी चली गई। बोले घर तो पहुंची नहीं है, कि मालूम नहीं कहाँ गई। फिर उसने समझा गई होंगी तो बाबा के पास ही गई होंगी और कहीं नहीं जाएगी। फिर जहाँ बाबा रहते थे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर, फिर वो वहाँ गया। वहाँ जाके पूछा, गुलजार दादी की मदर थी, इसको ऑलराउंडर दादी कहते थे। जब वो थी तो उनसे पूछा कि यहाँ आई है? बोले नहीं, यहाँ तो नहीं आई। तो कहाँ गई? रात को 12:30 बज गए तो वापस गया। जब सवेरा हुआ तो जगदीश भाई, हम और गुलजार दादी तीनों, हम टैक्सी को किया हुआ था, टैक्सी में बाबा के पास गए। जब आगे आगे वो माता जा रही है कहने के लिए बाबा को कि रात को आज उसका पति आया पूछने के लिए, और पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो बाबा ने पूछा पता करो वो कहाँ गई रात को? रात को 12 बजे आया, कब घर पहुंचा होंगे? रात के 1-2 बज गए होंगे। इतनी बाबा के दिल में उसके लिए प्यार सुनिए। फिर क्या हुआ? फिर हम बीच से हमने आवाज़ लगाई, बाबा मैं यहाँ हूँ। बोले तुम यहाँ हो? और रात को तुमको ढूंढता रहा और तुम यहाँ हो? क्या कैसे हुई? फिर बताया कि रात को हम बाहर रहे, उसे टैक्सी में हम यहाँ आए, हमने सोचा बाबा का क्लास करके फिर जाएंगे। बस बाबा आज से बैठ के, बाबा जाएगा नहीं क्लास, आज बाबा क्लास कराएगा ही नहीं। एकदम बाबा बहुत सीरियस हो गए। जो बाबा कभी सीरियस नहीं होते, उस दिन बाबा सीरियस हो गया
कि नहीं बाबा क्लास में जाएगा ही नहीं, आज क्लास कराएगा ही नहीं। तो हमने पीछे से कहा बाबा दुनिया ठुकराती है, आप भी ठुकराते हो। इतना कहा, बाबा की आंखें भर के आई। बाबा की आंखों में कभी पानी आता नहीं था, पर आंखों में पानी आ गया, लेकिन बाहर नहीं टपकता था। हमारे तो लोग तो बाहर ही टपक जाते हैं। फिर हम कहा अच्छा मैं जा रही हूँ। मैं नीचे उतर आई तो बाबा ने पीछे 2-3 भाइयों को भेजा, जगदीश भाई जी को भेजा, औरों को भेजा, जाओ जाओ जैसे कुछ कुछ खिला पिला के भेजना। तो हमने कहा कि सब मेरे पीछे आए, कुछ आ लेके आया, कटोरी लेके आया। हमने कहा नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे। और ठंडी हवा चल रही है, सर्दी का मौसम था। तो हम सीधा बस भी थोड़ा दूर मिलती थी, अब तेज़ी से अपना चलती जा रही हैं। और जाके बस में हम बैठे। जब घर पहुँचे तो कहने आज तुम्हारा फैसला होगा, चलो आज तुम्हारा फैसला करेंगे। क्या ठीक है। अब जलने का मैं कहा रात का भी कुछ नहीं खाया, दिन का भी नहीं खाया, रात का भी नहीं खाया। अब थोड़ी भूख प्यास तो लगी थी। तो हम किचन में गए तो वहाँ गिलास में दूध पड़ा था। मैंने समझा रात को हम दूध पीते हैं, इसलिए रात को नहीं आई तो मेरे लिए रखा होगा। मैंने उठा के वो दूध पी लिया। बाद में उनसे पूछा दूध मेरे लिए रखा था? बोले रात को बिल्ली जूठा कर गई थी, वो पड़ा था। ओए होए होए, इतना ख्याल हुआ बिल्ली जूठा कर गई, वो दूध आज का मुझे मिला। तो मैं बहुत अब बाहर निकले कैसे, अब तो पी लिया, अंदर चला गया। तो इस प्रकार कई घटना होती थी। फिर जब बाबा को सुनाते थे तो बाबा को बहुत दया आती थी, बहुत धर्म करते, बहुत बाबा प्यार करते थे। बच्ची कोई बात नहीं, थोड़ा दिन सहन कर लो, हर्जा नहीं है। तो बाबा के प्यार का वर्णन कहाँ तक करें। बहुत बाबा ने प्रेम से, बहुत प्यार से हम बच्चों को पाला है। कि आप सब हमारे साथ हिस्ट्री हॉल में चलो। जो हिस्ट्री हॉल में दोनों चौकी पड़े हुए आसन, ये दोनों चौकी वही है जहाँ एक चौकी पर मम्मा आए क्लास कराती, मुरली चलाती थी, और एक पर बाबा। ये वही आसन अभी भी रखे। तो जब बाबा मुरली चलाए, उस मुरली के अंत में ये 3 शब्द बोला जो गीत में अब सुना। बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति रखो। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति रखो। ऐसे बाबा कह के उठ खड़े हुए और गेट पर आकर के कहा, बच्चे गुड नाइट, नमस्ते, जो बाबा हमेशा कहते थे। पर उनके बाद 3 शब्द और बाबा बोले, बच्चे अच्छा विदाई। जरा जब बाबा ने कहा विदाई,
जो बाबा कभी विदाई शब्द नहीं बोलता था, तो टेंशन गया। पर बाबा विदाई शब्द कह के बहुत साइलेंस से सीधा अपनी रूम में आ गए। पर बहुत साइलेंस, किसी से बोला ही नहीं। सदी बाबा मूली के बाद आके गद्दी पर बैठता, पर उस दिन सीधा बाबा आके पलंग पर बैठा। बहुत करके हम रात के समय कभी कमरे में नहीं आते थे बाबा के रूम में, पर उस दिन मालूम नहीं हमें ख्याल आया कि जाके बाबा से गुड नाइट करें रूम में जा। उस टाइम तो ये सब बने हुए नहीं थे, और हमारी अगर कहूँ बेडरूम थी तो जो अभी यहाँ जहाँ कैसेट बेचते हैं वरांडे में, बनारसी भाई की ऑफिस है, वही हमारी बेडरूम थी। तो हम बाबा के कमरे में आए तो देखा बाबा पलंग पर बैठ गया है। जल्दी बाबा सोना चाहे तो बाबा ने देख के कहा आओ बेटे आओ। क्योंकि हम थोड़ा हिचकी कि जाए या न जाए, क्योंकि बाबा तो बेड पर बैठ गया है, सोएंगे। तो बाबा ने बुलाया। तो जब बाबा ने बुलाया तो हमने देखा बाबा बहुत साइलेंस में है, कुछ बोला नहीं। हम भी बाबा को देखती रही, कुछ बोला नहीं। ऐसे करते हम 2-3 उस टाइम में थे। थोड़ी घड़ियों में बाबा जो ऐसे पलंग पर बैठे थे वो टर्न हो, जैसे पलंग पर सामने बैठ जावे ऐसे बैठ गए। टांगे जैसे नहीं, पलंग से टांगे नीचे करके सामने बैठे और हम सामने ही खड़ी थी। अब ड्रामा को क्या घड़ियों को लाना था वो बाबा जानता था। उसी घड़ी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। बाबा बैठा था, हम खड़े थे। हाथ पकड़ते ऐसी बाबा की अलौकिक दृष्टि थी, हम कह नहीं सकती उसी दृष्टि में क्या था। एक 2-3 सेकंड में वो दृष्टि बाबा देता रहा, हाथ बहुत पकड़ा
और दृष्टि देते ऐसे लगा कि कोई मुझे लाइट की करंट आ रही है। और बाबा ऐसे सामने में देखा कि बाबा लाइट ही लाइट एक फरिश्ता हो, कोई मैं देख रही हूँ। पर वो जो दृष्टि थी, अब घड़ी भी वो दृष्टि मेरे सामने आती। और जो बाबा ने हाथ पकड़ा उसमें इतनी करंट थी, पावर थी, जैसे बाबा सब कुछ निमित्त दादी को दे दिया, जिसको अव्यक्त बाबा कहते विल पावर दे दिया। पर हम नहीं समझ सके। वो हाथ पकड़ाई था, बाबा दृष्टि दे ही रहा था। दृष्टि देते 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 कुछ घड़ियों में ही वो दृष्टि, वो नयन बदलने लगे। हाथ जो पकड़ा हुआ था वो लाइट होने लगा। फिर भी हाथ पकड़ा हुआ ही था। पर एकदम जैसे एक सेकंड में इतनी साइलेंस की करंट आई, लाइट आई, जो हम समझ नहीं सके क्या हो रहा है। लगा कि मैं वतन में जा रही हूँ बाबा के साथ। और जो भी उस घड़ी थे, ईशु बहन, लच्छू बहन और शायद चंद्रास भैया कोई थे, सब साइलेंस में खड़े हो गए। तो फिर 2 घड़ी के बाद वैसे बाबा के नैन खुले ही थे। तो हमने कहा बाबा, जब बिल्कुल देखा हाथ हल्का होता जाता क्या, एक तरफ उसमें लाइट की करंट आ रही है हाथ में, पर एक तरफ पकड़ा हुआ हाथ हल्का हो गया। तो बाबा बाबा, पर बाबा जवाब भी नहीं दे, क्या हुआ। लेकिन इतना देखते भी लगे कोई लाइट जा रही है। तब कुछ घड़ियों के बाद जब कुछ बाबा ने दृष्टि देते रहे, पर न कुछ बोले न हिले। तब कहा ड्रामा। और ये ड्रामा की घड़ी अलौकिक थी, विचित्र थी, जो भी कहो। ना कोई तकलीफ थी शरीर की,
आम मात्र तो कुछ भी चलती श्री, परंतु उस घड़ी ऐसे फील हो रहा था कि ऑलमाइटी बाबा हमारे सामने खड़ा है और साकार बाबा हमसे छिप गए हैं यहाँ उस लाइट में उड़ गए। संदेशियां वतन में जाती थी और वतन से बाबा मिलता ही रहता था, और यही बाबा वतन से कहे, बच्चे हमने सिर्फ देश बदला है, स्थूल देश से साकार देश से अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन वासी बना हूँ। बच्चों, मैं आप सबके सिवाय घर नहीं जाऊंगा, तुम सबको घर ले जाऊंगा। रूप बदला है पर मैं छोड़ के नहीं गया हूँ, मिलता रहूंगा, मिलता रहूंगा। जो आज भी आप सब अनुभव करते कि वतन से भी बाबा हम सब की इतनी अलौकिक अव्यक्त पालना कर रहा है, साकार से भी कई गुना व्यक्त की पालना सबको मिल रही है। वो पालना का, वो शक्ति का, वो अव्यक्ति मिलन का, वो फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कराने, वो स्मृति दिवस, वो 18 जनवरी फिर यादें दिलाती है। बैठे वतन में जाकर बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को